देखो एग्जैक्ट बनाने का तरीका ये है, जैसे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे एम डी एस प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो एग्जैक्ट कहलाता है कब डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होने पर, है ना। यस सर। यदि मान लो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल नहीं है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो एग्जैक्ट नहीं है। तो देखते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं है। यदि होमोजीनियस है तो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का गुणा कर देते हैं तो एग्जैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जिस फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बनता है उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये करते हैं जब होमोजेनियस फंक्शन होता है। फिर क्या है, जब होमोजेनियस फंक्शन ना हो तो इस टाइप का फंक्शन हो, f1 एस वाई वाई डी एस और f2 एस वाई एक्स डी वाई, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो। यदि होमोजेनियस है इस टाइप का हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है। अब बड़ा पद में छोटे फंक्शन है, दो की वैल्यू देखते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई और माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स है, ठीक है। तो यहाँ 1 अपॉन एन करते हैं तो इसकी वैल्यू 5x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 5x dx, ठीक है। जब फंक्शन इस टाइप का भी ना हो, ठीक है, होमोजेनियस भी ना हो, इस टाइप का भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम घात की टर्म हो, ठीक है। तो इसमें बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यदि डेल एम अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई से डेल एन अपॉन डेल एस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 अपॉन एन से डिवाइड करेंगे, उसको एस का फंक्शन मानेंगे। और यदि डेल एन अपॉन डेल एक्स बड़ा पद है और छोटा वाला डेल एम अपॉन डेल वाई, तो बड़े पद से छोटे पद को हटाते हैं। तो जब डेल एन अपॉन डेल एक्स से डेल एम अपॉन डेल वाई को हटाते हैं तो भाग 1 अपॉन एम का देंगे, तो उसको जो आएगा रिजल्ट उसको 5y फंक्शन मानेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 5y dy होगी, ठीक है। इतने रूल बता चुका था, ठीक है ना। अब लास्ट एक और बचा है, एग्जैक्ट बनाने का लास्ट तरीका क्या है, देखो। ये सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व ये है 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx 4x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यदि मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है, s की पावर a और y की पावर b, y की पावर b, ठीक है। एम बाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, एन एक्स डी वाई प्लस एस की पावर आर वाई की पावर एस, एस की पावर आर वाई की पावर एस, पी वाई डी एस प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जब इस एग्जैक्ट ना हो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ये मानकर चलेंगे कि s की पावर h y की पावर k, मान लेंगे कि s की पावर h y की पावर k इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बनेगा, हम ये मानकर चलेंगे। क्या करेंगे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इस टाइप का हो, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया गया है, इस प्रारूप का हो, है ना, तो और एग्जैक्ट ना हो, ऐसी कंडीशन में हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मानेंगे, s की पावर h y की पावर k मानेंगे। ये मानकर चलेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में s की पावर h और y की पावर k को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बन जाएगा,
ठीक है। तो जब s की पावर h और y की पावर k का मल्टीप्लाई करने से z बन जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू निकालेंगे, डेल n अपॉन डेल s की वैल्यू निकालेंगे। तो जब दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि हम मान लिए कि z बन जाएगा। ठीक है, तो हम डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू को डेल n अपॉन डेल s के इक्वल करेंगे। ठीक है, और दोनों साइड से x y के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। दोनों साइड से x y के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यह चौके के रूप में दो इक्वेशन मिलेंगे। यह चौके के रूप में दो इक्वेशन मिलेंगे जिसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके यह चौके की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज करते हैं कि h की वैल्यू आती है 1 और y की वैल्यू आती है 2, k की वैल्यू आती है 2। ठीक है, तो यहाँ s की पावर h और y की पावर के जो माने थे वहां लिख देंगे s की पावर 1 और y की पावर 2, यानी x y स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और फिर s y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे जब तो अपने आप एग्जैक्ट हो ही जाएगा। पहले हम मान कर चलेंगे कि s की पावर h और y की पावर k को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बन जाएगा, ये मानना हमारा रहेगा। तो जब एग्जैक्ट बन जाएगा तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू डेल n अपॉन डेल s की इक्वल रहबे करेगी। जब एग्जैक्ट बन जाएगा तो इसको दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद देखेंगे कि दोनों साइड में x y के सेम पावर के कोफिशिएंट क्या है, उनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से दो इक्वेशन मिलेंगे या चौके के रूप में, और दोनों को सॉल्व करेंगे या चौके के रूप में। जब इक्वेशन रहेंगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन में से जो इस मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से यह चौके की वैल्यू मिल जाएगी, और यह चौके की वैल्यू जब मिल जाएगी तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम माने हैं s की पावर h y की पावर k, तो यह चौके की जो वैल्यू आई है वो पावर के स्थान पे रख देंगे तो वही ओरिजिनल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई करने से हर हाल में एग्जैक्ट बन जाएगा। जब एग्जैक्ट बन जाएगा तो m और n की वैल्यू आपको जो होगी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन m ds प्लस m dy, n का वह पर जिसमें s ना हो, dy इक्वल टू c। तो देखने से पता चल रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो प्रारूप में दिख रहा है। देखो यहाँ 2/ds तो यहाँ लिखा है m/ds, तो 3x dy तो यहाँ पे ns dy। ठीक है, दो को अंदर ले जाओगे तो s की पावर 1 y की पावर 1 10 की पावर r, इसको मानिएगा 1 है, दो अंदर चला गया तो 2 से आई 6/ds, तो p/ds तो 6/ds। ये दो चौको 8x dy तो qx dy। ठीक है, यहाँ s की पावर कुछ नहीं है तो मान लो कि s की पावर 0 है, y की पावर 0 है, जिसका मतलब हो गए हो करेगा। तो s की पावर है y की पावर के स्थान पे s की पावर 0 y की पावर 0 है। ये इसी टाइप का है कि नहीं है? अब ये एग्जैक्ट भी नहीं होगा, क्यों? कैसे जानेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं है? कि ds वाले टर्म को इकट्ठा कर लो, dy वाले को इकट्ठा कर दो, m ds प्लस n dy इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, m n की वैल्यू निकाल लो, m का डिफरेंशियल करो y के रिस्पेक्ट, n का s के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करो, दोनों वैल्यू सेम नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, बट एग्जैक्ट ना होने के साथ साथ इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए हम मान कर चलेंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर s की पावर h और y की पावर k है। s की पावर h y की पावर k को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बन जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर m ds प्लस n dy इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो m और n की वैल्यू आएगी, और m और n की जब वैल्यू आ जाएगी तो उसका हम क्या कर देंगे, m का डिफरेंशियल कर देंगे y के रिस्पेक्ट, n का डिफरेंशियल कर देंगे s के रिस्पेक्ट पार्शियल। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे और दोनों साइड से s y के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे तो यह चौके के रूप में दो इक्वेशन आ जाएगा, जिसको यह सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लेंगे और h की वैल्यू s की पावर h y की पावर k में रख देंगे तो ओरिजिनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में तो अपने आप एग्जैक्ट बना हुआ आएगा। ठीक है, तो सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन m ds प्लस n का वह पर जिसमें s नहीं है इक्वल टू dy इक्वल टू c। ठीक है, लिखते हैं। तो पहले हम तो ये दिखाते हैं कि एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, उससे कैसे पता चले कि एग्जैक्ट हो सकता है, एग्जैक्ट हो गए हो पहले से, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, पहले से ना कर लिया जाए। ठीक है, तो ds वाले टर्म को इकट्ठा किया जाएगा पहले। ठीक है, ये इक्वेशन हम a लिख लेते, फर्स्ट लिख लिए। ठीक है, अब इसका थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं। देखो ये 2y है ना, और ये 2xy का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6xy स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा dx, ये 3x है ही,
3x ये 2sy का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² बाई 8x² बाई होगा। ये dy ठीक है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ m ds plus n dy is equal to 0। ठीक है तो m की वैल्यू क्या है बोलो 2y plus 6xy² और n की वैल्यू 3x plus 8x² बाई del m upon del y y की रिस्पेक्ट करेंगे तो 2 आएगा। y के प्रतिशत गुना 12xy del n upon del x 3 s की रिस्पेक्ट करेंगे तो 8 दूना 16xy। ठीक है ना। यस सर। दोनों सेम कहाँ सर नहीं इसमें 2 है इसमें 3 सेम सिंस del m upon del y is not equal to del n upon del x so equation second is not exact। so equation second is not exact differential equation। ठीक है but equation first but equation given equation as a form of s की पावर a y की पावर b m by ds plus n x dy s की पावर r y की पावर ds की y ds q plus dy is equal to 0। so let इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर n इंटीग्रेटिंग फैक्टर s की पावर n y की पावर। इसलिए मान लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानने की वजह क्या है ये क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है इसलिए ऐसा माने। ठीक है ना। s की पावर n तो y की पावर q क्यों मान रहे हैं क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का है इसलिए। ठीक है तो जब ये s की पावर h y की पावर k को मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड में किए देते हैं चाहे फर्स्ट लिखो चाहे सेकंड लिखी बात ना है। यस सर। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई s की पावर h y की पावर k s की पावर h y की पावर k मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2 बाई s की पावर h y की पावर k 6xy² s की पावर h y की पावर k ये होगा dx। फिर क्या लिखेंगे 3x s की पावर h y की पावर k 8x² बाई s की पावर h y की पावर k इज इक्वल टू 0। ठीक है अब देखो बेस से होने पर पावर जुड़ती है तो यहाँ पे क्या होगा 2 s की पावर h y की पावर k प्लस 1 होगा। 6 s की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2 ये होगा ds। ये क्या लिख दोगे 3 s की पावर h प्लस 1 y की पावर k 8 s की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 ये dy इक्वल टू 0 dy इक्वल टू 0 ये आ गई। ठीक है ना। अब क्या करेंगे इक्वेशन ये हो गया थर्ड। कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ
एम टी एस प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो ये क्या होगा, एम की वैल्यू 2y प्लस 6xy स्क्वायर ना, थर्ड से कंपेयर करेंगे ना, 2 प्लस की पावर h y की पावर k प्लस 1 6 x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2। एम की वैल्यू क्या होगी, एम इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 x की पावर h प्लस 1 y की पावर 8 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1। ठीक है ना। यस अब निकालते हैं किसकी वैल्यू, डेल एम अपॉन डेल वाई। वाई की रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, 2 एस की पावर एच रहेगा k प्लस 1 और वाई की पावर k प्लस 1 माइनस 1। वाई की रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं, यहाँ 6 एस की पावर एच प्लस 1 कांस्टेंट रहेगा और k प्लस 2 वाई की पावर k प्लस 2 माइनस 1 डिफरेंशियल हो गया। तो यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 k प्लस 1 10 की पावर h वाई की पावर k। ये क्या होगा, 6 k प्लस 2 10 की पावर h प्लस 1 और वाई की पावर k प्लस 1। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, डेल एन अपॉन डेल एस निकालते हैं। एस के रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो 3 वाई की पावर की कांस्टेंट h प्लस 1 s की पावर h प्लस 1 माइनस 1। और ये क्या होगा, 8 s की पावर h प्लस 8 y की पावर k प्लस 1 h प्लस 2 s की पावर h प्लस 2 माइनस 1। डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो 3 ये होगा h प्लस 1 3 h प्लस 1 और y की पावर की s की पावर h, ये कट गया 8 और k प्लस h प्लस 2 h प्लस 2 s की पावर h प्लस 1 और y की पावर k प्लस 1। ये क्या लिखेंगे, सिंस s की पावर h y की पावर k इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर therefore del m upon del y is equal to del n upon del m। इसका मतलब जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसको माने हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करके अब del m upon del y की वैल्यू निकाल लिए और del n upon del s की वैल्यू निकाल लिए, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सेम करते हैं, दोनों को सेम करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, दोनों को सेम करो तो 2 k प्लस 1 s की पावर h y की पावर 6 k प्लस 2 s की पावर h प्लस 1 और y की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 h प्लस 1 y s की पावर h y की पावर k। ठीक है, ये 8 h प्लस 2 s की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1। अब दोनों साइड से s y के सेम पावर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, तो देखो s की पावर h y की पावर k यहाँ भी है, s की पावर h y की पावर k यहाँ भी है, इसका कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट के इक्वल करोगे। ठीक है, और यहाँ देखो s की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1, तो यहाँ भी s की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1, तो इनके कोएफिशिएंट भी सेम होंगे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 8h प्लस 1 h प्लस 2 और 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3h प्लस 1। ठीक है, तो बाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ बाई कंपेयरिंग
कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ एक्स वाई ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा 2k + 1 = 3h + 1 एंड 6k + 2 = 8h + 2। 2k 3h + 3 6k 6 2 = 12 8h 8 दूना 16। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको 2k - 3h = 3 - 2 एंड 6k - 8h = 16 - 12। तो ये क्या आ जाएगा 2k - 3h = 1 एंड 6k - 8h = 16 से 12 निकाल तो 4। ये होगा 2k - 3h = 1 एंड 6k - 8h = 2 का भाग दे सकते हो, इसमें कॉमन है ना। यस सर। तो 3k - 4h = 2। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो। ठीक है, ये इक्वेशन इसको सॉल्व करें। ये इक्वेशन अभी तक के क्या हो गए, ये फोर्थ है यस सर। और ये फिफ्थ। सॉल्विंग इक्वेशन 4 और 5। सॉल्विंग इक्वेशन इधर ऊपर को मिटाएं, यस सर। 2 लाइन को छोड़कर सॉल्विंग, इसको सॉल्विंग करते हैं जिससे मन होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लगाते हैं k/h अपान ये -1। ठीक है, k की वैल्यू निकाल -31 -42। h की वैल्यू निकालना है तो 1 2 2 3 2 -3 3 -4। ये होगा फिर अपान 3 दूना 6 -6 + 4 ये जपान 3 -2 -8 और प्लस ये अपान माइनस ये जपान माइनस और -1 अपान 1 टेस्ट नीचे भी = -2 × -1 अपान 1 IS = -1 × -1 अपान 1 K = 2 IS = 1। K = 2 S = 1। इसका मतलब ये हुआ S = 1 K = 2 आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या माने थे, s की पावर h y की पावर के ना माने थे। यस सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओरिजिनल क्या होगा, s की पावर s की वैल्यू जो आई वो देखो 1 आई है तो वैल्यू 2 fy²। यस सर। अगर fy² का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, यस सर। मल्टीप्लाएंगे इक्वेशन सेकंड बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई x/² को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2y है x/² को मल्टीप्लाई 6x/² है x/² को मल्टीप्लाई ये क्या होगा 3x। ये क्या है 3x x/² का मल्टीप्लाई 8x²
बाई एक्स वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई, और ये होगा डी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2x बाई की पावर 3, 6x स्क्वायर बाई की पावर 4, और ये डी एक्स, ये क्या होगा 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, 8x क्यूब बाई क्यूब, और डी वाई इज इक्वल टू 0। ये लिख लीजिए वाला। सर अभी नीचे हो कंपेयर इक्वेशन। अब इसका नाम क्या हो गया 6, इसका नाम क्या रख लिए 6। अब कंपेयर इक्वेशन 6 विथ एम डी एस प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी गेट। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है 2x बाई क्यूब, 6x स्क्वायर बाई पावर 4, डेल एन की वैल्यू क्या है ये 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर 8x क्यूब बाई क्यूब, ये और डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 6x बाई स्क्वायर, बाई की रिस्पेक्ट करोगे 6 चौको 24 x स्क्वायर बाई क्यूब, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं एक्स की रिस्पेक्ट 3 दूना 6x बाई स्क्वायर, एक्स की रिस्पेक्ट 8 3 24 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब। तो देख लो दोनों सेम है, ठीक है। तो सिंस डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सो इक्वेशन 6 इज एग्जैक्ट, क्या हो गया एग्जैक्ट। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो जानते हो एम डी एस, दैट टर्म ऑफ एन which does not contain x dy is equal to c, यही ना। यस सर। एम क्या है यहाँ पे 2x बाई क्यूब प्लस 6x स्क्वायर बाई की पावर 4, और ये डी एक्स एन का बहुपद जिसमें x ना हो कोई नहीं है, यस सर। 0 डी वाई इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो 2 बाई क्यूब कांस्टेंट है ये एक्स डी एक्स, और 6 बाई की पावर 4 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो 2 बाई क्यूब ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 6 बाई की पावर 4 एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। ये 2 2 कट गया, और ये 3 2 जा, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, और ये 2x क्यूब बाई की पावर 4 इज इक्वल टू सी आंसर। ठीक है।